वेलकम टू द वीडियो नंबर 3। और इस वीडियो में हम अपना जो रेज्यूमे वाला सेक्शन है ओरिजिनल वेबसाइट का वो डिज़ाइन करेंगे। और रेज्यूमे वाला सेक्शन इज़ सिंपल। इट इज़ अ टू कॉलम लेआउट्स, ठीक है, जहां पर दो कॉलम्स बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं 12, लेकिन टोटल तो आपको पता है रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक समझ लें कि आधा हिस्सा इसने लिया हुआ है और आधा हिस्सा इसने लिया हुआ है, कुछ इन्होंने स्पेसिंग बीच में छोड़ी हुई है। तो 5 के कॉलम्स हम इसको देंगे, ठीक है, 5 के कॉलम्स देंगे। और अगर मैं इसका आपको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं कि एजुकेशन के नीचे सारे एजुकेशन वाले आएंगे और उसके बाद एक्सपीरियंस के नीचे एक्सपीरियंस वाले आएंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँगा कि जो पहला हम रो के अंदर कॉलम बनाएंगे ना, कॉल SM5 के नाम से, उसके अंदर ये तीनों चीजें ऐड कर देंगे। इसी तरह से जो दूसरा कॉल SM5 बनाएंगे उसके अंदर ये तीनों चीजें ऐड कर देंगे। अगर इन सब के लिए आप अलग अलग बना रहे हैं तो आपको ये डिजायर्ड आउटपुट उस तरह से नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब वो स्टैक करता है, वो स्टैक कॉलम्स किस तरह से करता है, लेफ्ट टू राइट कर रहा होता है। पहले ये वाला कॉलम स्टैक करेगा फिर ये वाला, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पर कॉलम है ये टोटल कॉलम इतना बड़ा है, ठीक है, ये इतना इतना है। तो ये पहले ऊपर आ जाता है फिर उसके अंदर ये वाला कॉलम आ जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर मैं कमेंट एक ऐड कर दिया कि यहाँ से जी हमारा रेज्यूमे सेक्शन शुरू हो रहा है। और रेज्यूमे सेक्शन में यहाँ पर जो उसका टाइटल है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो मैंने पोर्टफोलियो से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ माय रेज्यूमे। ओके, इसको सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर माय रेज्यूमे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक रो क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल खाली मैंने रो क्रिएट किया, इसमें अभी मैंने कोई क्लासेस वगैरह या कुछ दूसरी क्लासेस मैंने ऐड नहीं की। यहाँ पर मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेज्यूमे की। और यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम है इसको मैं कह देता हूँ एजुकेशन कॉलम, और इसको हम बनाते हैं div डॉट कॉल SM5 हम देंगे इसको। ओके, इसके अंदर अब सबसे पहले मुझे टेक्स्ट लिखना है, वो जो एजुकेशन लिखा हुआ है। तो H2 के अंदर मैं एजुकेशन लिखता हूँ और इसको देखते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। ये दिख रहा है लेकिन बहुत अजीब दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन लिखा हुआ है लेकिन डार्क में लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पर गया हुआ है। तो इसको अब हम ठीक करते हैं। सबसे पहले इसको हमें क्या क्लास देनी है, क्लास इसको हमें देनी है कि टेक्स्ट तो वाइट शो करवाना है। और उसके बाद हमने इसको जो क्लास देनी है वो ये कि टेक्स्ट को सेंटर में शो करवाना है। तो वाइट और सेंटर करके अगर हम अपनी आउटपुट देखें तो काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन अगर ओरिजिनल में देखें तो इसका जो फॉन्ट वेट है वो लाइट है। तो फॉन्ट वेट हम लाइट इसका कर देते हैं, इसको हम क्लास देते हैं फॉन्ट वेट लाइट की, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसको हम सेव करते हैं तो अब हमारे पास फॉन्ट वेट जो है वो लाइट आ रहा है। ओके, ये कॉलम में पहला हिस्सा तो हमारा बन गया। अब हम वो रेज्यूमे की आइटम बनाते हैं। जो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, इसमें आप बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा लाइट है। और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट ग्रीन सा जो आपको शो हो रहा है, ये जो कलर कोड्स हैं इसके, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज यूज हो रही है जो कि आइकॉन है। और ये आइकॉन किस तरह से यूज हुआ है, ये फॉन्ट ऑसम से यूज हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं करके दिखाने लगा हूं। फॉन्ट ऑसम पर मैं सबसे पहले अकाउंट बनाता हूं, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम पर जाएंगे हम। सो ये अकाउंट प्रोसेस की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। ओके, सो यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टार्ट फॉर फ्री। स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करें। यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस बताना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना यूनिवर्सिटी का कोई ईमेल एड्रेस बता देता हूं, किसी कोर्स का जिस पर नहीं बना हुआ, @gift.edu.pk।
अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि हमने कंफर्मेशन लिंक भेजा है आपको, तो हम कंफर्मेशन लिंक यहाँ से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास मेल आ गई, इसको हम कंफर्मेशन मेल जो है इसको हम यहाँ से कंफर्म करते हैं। ओके, यहाँ पर वो अब मुझसे पासवर्ड जो है वो रिक्वायर कर रहा है, यहाँ पर मैं इसको कोई पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये याद रखिएगा पासवर्ड। इसी तरह से आपके पास बूटस्ट्रैप 4 के भी आइकॉन्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाकी चीज़ों को हम स्किप करते हैं, चलें सारा स्किप कर देते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ये एक स्क्रिप्ट का टैग है जिसको आपको कॉपी करना है, इसको हम कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट के हेड के सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट ऑसम / आइकॉन आइकॉन्स आइकॉन्स पर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं कोई भी आइकॉन जो आपको यहाँ पर ये डार्क में विजिबल कलर्ड नज़र आ रहे हैं ना, ग्रे में, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो डिसेबल्ड नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर आप हॉवर करेंगे तो वो कह रहा है प्रो, ये प्रो सब्सक्रिप्शन में जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर। तो यहाँ पर मेरे पास कैलेंडर आइकॉन्स हैं, यहाँ से कोई भी हम यूज़ कर लेते हैं। चलें, ये वाला ठीक लग रहा है, या ये कैलेंडर वीक वाला यूज़ कर लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ना एम्बेड करने की वो ऑप्शन देता है, और उसके लिए वो एक सिंपल, ये आपके पास एक टैग है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब जिधर आपको ये आइकॉन यूज़ करना है ना, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि ये था, ठीक है, और इसके अंदर जाकर अब हमने क्या करते हैं कि एक तो पहले डिव बना लेते हैं, ताकि ये जो हमारा है इसके अंदर कार्ड सा एक बन रहा है, जो उसकी स्पेसिफिक स्टाइलिंग जब हमने अप्लाई करनी हो तो वो हम अप्लाई कर लें। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आइकॉन यूज़ करता हूँ। ये मैंने आइकॉन यूज़ कर लिया, और आइकॉन यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं जो वो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको स्पैन में लिख रहा हूँ। स्पैन में क्यों लिख रहा हूँ? स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, और जो आपका ये आई है ये भी इनलाइन है। अगर मैं P यूज़ करता हूँ तो वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या करेगा, ये नई लाइन में आ जाएगा। तो इसको मैं स्पैन के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मार्च 2013 टू प्रेजेंट, ठीक है, इतना लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि नीचे एक पैराग्राफ के अंदर मैं वो डिग्री टाइटल लिख देता हूँ, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट में जस्ट यहाँ से जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, उस टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ये लिखा हुआ है। अब हम इसको ज़रा व्यू करते हैं तो ये बड़ा अजीब सा हमें दिखाई दे रहा होगा, बन तो गया है लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से बन गया है। अब हमें इसको थोड़ा सा ट्यून करना है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर अभी कुछ देता हूँ ना, तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ बीजी इन्फो या बीजी इन्फो देते हैं। चलें, बीजी इन्फो देने के बाद हम इसको देखें तो ये अब आपको नज़र आ रहा है कि ये कार्ड, वो जो चीज़ थी, जो स्ट्रक्चर था वो तो बन गया, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हमें सेट करनी है, जिसमें फॉन्ट वगैरह है, जिसमें पैडिंग। अब पैडिंग देखें कि पैडिंग इसमें ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो इसमें हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पैडिंग ऐड करते हैं और बूटस्ट्रैप की जो बिल्ट इन क्लास है उससे हम पैडिंग ऐड कर देते हैं चारों तरफ पर।
चारों तरफ और 4 की, तो उससे ये कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, बेहतर नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर ओरिजिनल में देखें तो ये कॉर्नर राउंडेड है। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा था एक राउंडेड की क्लास है बूटस्ट्रैप में, तो राउंडेड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक मिनट, राउंडेड यहाँ पर लिख देता हूँ। और राउंडेड लिखूंगा तो मेरे पास जो अब कॉर्नर्स हैं वो स्लाइटली राउंडेड आ गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रेडियस भी नहीं अप्लाई कर देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल हल्का सा 5 पिक्सल्स का बहुत अच्छा दिख रहा होता है। प्लस यहाँ पर शेडो, अगर आप ओरिजिनल साइड में देखें तो उसमें शेडो था, तो शेडो हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल बूटस्ट्रैप की शेडो की क्लास यूज करके। शेडो यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको यूं हल्का सा शेडो नजर आ रहा होगा। अगर मैं रिमूव करूं तो इसको जूम करके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मुझे कुछ कस्टम क्लासेस डिफाइन करनी है, जिसमें एक क्लास में हमें ये बैकग्राउंड का कलर डिफाइन करना है, दूसरी क्लास हम डिफाइन करेंगे ये ज़रा आइकॉन के लिए, इसके फॉन्ट वगैरह के लिए, और उसके बाद इसके फॉन्ट का कलर के लिए भी हमें कुछ करना है। तो ये कुछ कस्टम क्लासेस अब हम डिफाइन करते हैं। अगेन इसमें जो कलर कोड्स यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये रेज्यूमे सेक्शन से रिलेटेड CSS है। ठीक है, तो सबसे पहले जी इसमें क्लास जो हम बनाते हैं वो हम बैकग्राउंड कलर की बनाते हैं, कि वो जो बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे सा यूज हो रहा है, BG रेज्यूमे आइटम इसको हम क्लास कह देते हैं, और इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर। और वो कलर हम कलर पिकर से भी पिक कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने ही असाइन किया हुआ है तो मुझे ये याद है 434343 है। ठीक है, 434343 इसमें ऐड करने के बाद ये BG इन्फो की जगह हम इसको कर देते हैं बैकग्राउंड रेज्यूमे आइटम। अब ये कलर चेंज हो जाएगा इसमें। ओके, कलर चेंज हो गया। अब टेक्स्ट की बारी है, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है। सबसे पहले हम आइकॉन को जो है वो देखते हैं कि आइकॉन का कलर ग्रे है, इसको हमने वाइट करना है। ठीक है, प्लस इस आइकॉन को, अगर आप ये फॉन्ट ऑसम के आइकॉन को रीसाइज करना चाह रहे हैं तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, फॉन्ट साइज से रीसाइज इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हम करते हैं। सब यहाँ पर हम अपनी CSS में जाते हैं और यहाँ पर हम कोई कह देते हैं आइकॉन, या इसको हम कह देते हैं डेट, आइकॉन डेट, आइकॉन डेट। ठीक है, इसके अंदर हम दोनों चीज़ें सेट कर लेते हैं। वैसे अलग अलग करनी चाहिए, लेकिन हमें आगे पता कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। सो एनीवेज, तो एक तो सबसे पहले मुझे इसका कलर जो है वो क्या करना है, वाइट। कलर वाइट कर दिया। कलर वाइट करने के बाद मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 14 का ठीक रहेगा, 14 पिक्सल्स। प्लस इसको जो फॉन्ट वेट है इसका वो हम लाइट कर देंगे, फॉन्ट वेट 100 कर देंगे, जो कि सबसे लाइट है, थिन जिसको हम कहते हैं। और ये अब हम अप्लाई करेंगे ओके, फॉन्ट वेट लाइट, हमने थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, फॉन्ट वेट लाइट नहीं करना, फॉन्ट वेट इसका हमने बोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल्ड में है। ओके, अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, और ये स्पैन, स्पैन के अंदर अप्लाई कर दें, स्पैन के अंदर अप्लाई कर दें, या इन दोनों को आप अगेन एक डिव में रख दें। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, जिसको मैं क्लास देता हूँ आइकॉन डेट, आइकॉन डेट की क्लास देता हूँ और उसके अंदर ये चीज़ें रख देता हूँ, तो ये उन पर अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अप्लाई हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप देखें कि ये जो डेट है और ये आइकॉन है, इसमें जो स्पेसिंग है वो बड़ी कम है, तो हम ये स्पैन को एक क्लास दे सकते हैं कि पैडिंग लेफ्ट जो है ना,
इसकी 2 की अप्लाई कर दो, 2 की पैडिंग लेफ्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी भी जो एक चीज़ है वो ये कि यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसमें छोटा है, ओरिजिनल में थोड़ा सा बड़ा है, और हमारी वाली साइट में अभी फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो इसको हम फॉन्ट साइज को ठीक कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को अभी ठीक कर लेते हैं। हम एक CSS में जाते हैं। हमने फॉन्ट साइज 14 यूज़ किया था, तो इसको हम फॉर एग्जांपल 16 यूज़ करके देख लेते हैं। 16 वुड बी फाइन। तो 16 ठीक लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाले टेक्स्ट पर आते हैं। नीचे वाला टेक्स्ट अगर ओरिजिनल साइड में देखें तो यहाँ पर एक तो थिन है, इसकी फॉन्ट वेट थिन है। उसके बाद कलर जो है वो ग्रीन सा कलर है। तो इस कलर को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं टेक्स्ट ग्रीन के नाम से, ठीक है। टेक्स्ट ग्रीन के नाम से इस कलर को ऐड करते हैं, और इस कलर का जो हेक्स कोड है वो है BAC9 BAC964 ठीक है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा एक और मैं इसमें क्लास बना रहा हूँ। ये जिस तरह से इसको मैं क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ रेज्यूमे। रेज्यूमे की आइटम का टाइटल, ये रेज्यूमे आइटम टाइटल। तो यहाँ पर मैं इसको एक क्लास देता हूँ रेज्यूमे आइटम टाइटल, क्योंकि इसका साइज बड़ा है वैसे, तो वो फॉन्ट साइज एडजस्ट करने के लिए फॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 22 पिक्सल्स का। और फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट जो है ये हम इसको 100 का देते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं और इसको ये क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास टेक्स्ट ग्रीन और रेज्यूमे आइटम टाइटल। और अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये बेहतर हुआ है। यस, अब ये बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब नीचे वाला जो टेक्स्ट कलर है ये ओरिजिनल में जो है वो ज़रा लाइट ग्रे सा है। तो इसकी हम एक क्लास बना लेते हैं, क्योंकि इस क्लास की हमें आगे भी ज़रूरत पड़नी है। तो इसको हम कह देते हैं रेज्यूमे, या इसको हम सिंपली टेक्स्ट ग्रे कह देते हैं, टेक्स्ट ग्रे कह देते हैं। और कलर जो है वो ये है #77777। ओके, और यहाँ पर ये दोनों को क्लास हम देते हैं क्लास टेक्स्ट ग्रे, और इसी तरह से इसको भी क्लास हम दे देते हैं टेक्स्ट ग्रे का। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा डिजायर्ड रिजल्ट बन रहा है। यस, ये एक बेहतर फॉर्म में है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को अगर हम चाहें तो टेक्स्ट लेट भी दे सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, इतना ही ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो एक जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रो पर अप्लाई करनी है कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो अराउंड कर दे। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड क्या करेगा, अभी तो ये सेंटर में लेकर आ रहा है, लेकिन जब मैं दूसरा कॉलम भी ऐड कर दूंगा तो वो लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर और मिडल में स्पेसिंग ऐड कर रहा होगा जो बची होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि ये जो कार्ड हमने बना लिया है, इस कार्ड को, ये कार्ड है, इस कार्ड को हम 3 दफा डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। इस कार्ड को जब हमने 3 दफा डुप्लीकेट किया तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्टैक्ड हैं, ठीक है। ये कार्ड जो हैं एक दूसरे के साथ स्टैक्ड हैं। तो इनको भी हम एक क्लास दे देते हैं मार्जिन टॉप की, ठीक है, मार्जिन टॉप की 4। ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है। अगेन मार्जिन टॉप 4 और मार्जिन टॉप 4। इसको हम सेव करते हैं और अब हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मार्जिन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेशन वाला सेक्शन हो गया। और इसी एजुकेशन के कॉलम को अगर मैं
दोबारा से क्लोन करूं, ये वाला है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ, एक्सपीरियंस कॉलम, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर हमें टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट को हम चेंज करके एक्सपीरियंस लिख देते हैं। जहाँ पर दोबारा से एजुकेशन लिखा हुआ, यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख देते हैं। सो ये भी हमारा डिज़ाइन हो गया। इनके अंदर अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक कंटेंट जो है ऐड कर सकते हैं। सो ये सेक्शन रिलेटिवली दूसरे सेक्शन से थोड़ा सा इसमें CSS ज़्यादा यूज़ हो रही थी, क्योंकि हम अपने कस्टम कलर्स यूज़ कर रहे थे, बैकग्राउंड कलर्स यूज़ कर रहे थे। ऑल्दो ये शेडो अगर हमें यूज़ करना होता तो हमें पहले CSS उसकी लिखनी पड़नी थी, लेकिन बूटस्ट्रैप में अगेन बिल्ट इन क्लास मौजूद है, जिसकी वजह से ये आ गया। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है अगले सेक्शंस बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है अबाउट मी का, हम इसको डिज़ाइन करेंगे, अबाउट मी के सेक्शन को, और प्लस इसके साथ सर्विसेज के सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, जो कि रिलेटिवली आसान है। और अभी तक अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो ये रिस्पॉन्सिव आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि ये एक्सपीरियंस बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि इस एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन है हमारे पास, इन दोनों को चले हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 का, इस कॉलम को भी दे देते हैं और इस कॉलम को भी दे देते हैं। अगर मैं एक को दूंगा तो वो फिर एक उससे वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इन दोनों को हम दे देते हैं। तो अब जो है अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड में लेकर जाऊं तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये इट इज़ लुकिंग नाइस, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी हिस्सा इसका